जयपुर से मिल रही है। छात्रा से रेप की कोशिश का मामला है। स्कूल परिसर में रेप की कोशिश की गई, दीवार फांदकर एक आरोपी घुसा। 7 साल की बच्ची है ये, जो कि टॉयलेट में गई थी। स्कूल स्टाफ ने आरोपी को पकड़ लिया है, पुलिस के हवाले कर दिया है। थाने में परिजनों ने रिपोर्ट दे दी है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही स्कूल प्रशासन की भी कहेंगे कि कैसे ये आरोपी स्कूल में एंटर कर जाता है और कानों कान खबर तक नहीं लगती है स्कूल स्टाफ को। लेकिन जब ये छात्रा चिल्लाती है, शोर मचाती है, तो स्टाफ पहुंचता है मौके पर और इस आरोपी को पकड़ लिया जाता है। इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। और इसी पर सहयोगी दीपक चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लिए। दीपक, पहले ये बताएं कि पुलिस मामले को लेकर क्या कार्रवाई कर रही है, और दूसरा ये कि ये जो घटना सामने आई है, सवालिया निशान तो स्कूल प्रशासन पर भी खड़े कर रही है कि कैसे इस आरोपी की हिमाकत हो जाती है कि स्कूल में एंट्री भी कर जाता है और स्टाफ को कानों कान खबर तक नहीं लगती। बिल्कुल, देखिए, आरोपी अनिल सेन है और उसका उर्फ मुन्ना है, जो कि झालाना का रहने वाला है। और जो स्कूल है उसकी दीवार कूदकर ये वॉशरूम के पास चला गया और वहाँ पर गेट बंद करके ये जो 7 साल की जो छात्रा है उसके साथ अश्लील हरकत करने लग गया। जो छात्रा है वो जिम्मेदार थी और उसको अपनी सुरक्षा का पता था। उसने इसका विरोध किया, उसने चिल्लाया और उसके बाद स्कूल के स्टाफ मौके पर पहुंचे और आरोपी को यहां पर दबोच लिया गया, जिसके बाद गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को डिटेन किया गया है। फिलहाल मुकदमा जो है वो परिजनों ने दर्ज करवा दिया है। पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और आरोपी अनिल को अब आज जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी डिटेन किया गया है, लेकिन अब उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जो पीड़िता है उसके बयान भी जो है वो पुलिस लगातार ले रही है। पुलिस का कहना है कि त्वरित कार्रवाई करेंगे, इनको जेल भेजेंगे और फास्ट ट्रैक के तहत जो भी सख्त कार्रवाई आरोपी के खिलाफ होगी उसमें पुलिस जो है अपना पूरा सहयोग करेगी। लेकिन इन सबके बीच में सवाल जो है वो स्कूल प्रशासन पर खड़े होता है कि उनका वॉशरूम जो है वो ऐसी खाली जगह है और वहाँ पर एक दीवार भी ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है। दीवार पर शीशे कांच लगाए जा सकते हैं, तारबंदी की जा सकती है, ताकि इस तरह के व्यक्ति जो है अंदर कूदकर नहीं आए। क्योंकि ये जो आरोपी है वो शराबी किस्म का जो है वो बताया जा रहा है और शराब के नशे में ही था जब इसने इस वारदात को अंजाम दिया। बैकग्राउंड भी इसका शराबी ही है। तो ये दीवार कूदा, अंदर गया और इसने अपनी जो नापाक जो हरकत है उसको अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन जो बच्ची है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बहादुर थी और उसने इसका विरोध किया, जिसके बाद स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और आरोपी को यहाँ पर डिटेन किया गया है। फिलहाल पुलिस इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस आरोपी से इससे पूछताछ का ये भी विषय कि क्या इससे पहले भी इसने इसी स्कूल में जाने की कोशिश की या पहले से इसने प्लान बनाया था या पहले भी इसका पूर्व का इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं है। इन तमाम सवाल पर जो है आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मुकदमा गांधीनगर थाने में दर्ज हो चुका है। जी, और इस पर ये स्कूल प्रशासन का अब तक कोई बयान सामने आया है कि कैसे यहाँ पर चूक हो गई कि आरोपी एंटर कर जाता है स्कूल में और रेप करने की कोशिश तक कर जाता है, और इसको अब बंदोबस्त करने के लिए सुरक्षा को और मजबूत करने को लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत अनहोनी की घटना भी हो सकती थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो बच्ची है वो स्ट्रॉन्ग थी, ब्रेव थी और जागरूक थी। और सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर स्कूल पर ही खड़ी होते हैं, क्योंकि जो स्कूल का जो वॉशरूम है, मैंने कहा कि वो दीवार एक तो छोटी है, उसकी हाइट बड़ी होनी चाहिए, फिर उस दीवार पर तारबंदी की जानी चाहिए, शीशे वहाँ पर लगा दिए जाने चाहिए और वहाँ पर एक गार्ड भी तैनात कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटना है वो ना हो। हालांकि स्कूल में का कहना है कि ये उनके स्कूल में भी संभव है। मैं रोक रही हूँ आपको दीपक मावे के साथ। दरअसल इस मामले को लेकर जो है एक ट्वीट भी सामने आया है पूर्व सीएम अशोक गहलोत का। एक बार वो दर्शकों को दिखा देते हैं। तो अशोक गहलोत है जिन्होंने कानून व्यवस्था पर इस मामले को लेकर सवालिया निशान खड़े किए हैं। कह रहे हैं कि स्कूल में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, प्रदेश में बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जयपुर के एक स्कूल में 7 साल की बच्ची से बलात्कार की घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बताने के लिए काफी है। जब राजधानी में स्कूल जैसी जगह में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो कहां सुरक्षित रहेंगी? ये प्रदेश में कानून के खत्म होते इकबाल का नमूना है। भाजपा सरकार बच्चियों एवं महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण देने में असफल रही है। दीपक लगातार बने हुए हैं। जी दीपक।
और बिल्कुल देखिए, जैसा कि सवाल जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खड़े कर रहे हैं कि सरकार जो है वो बच्चियों को, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और बड़ी बात ये है कि स्कूल के अंदर पेरेंट जो है वो निसंकोच भेजते हैं अपने बच्चों को कि स्कूल के अंदर तो कम से कम हमारे बच्चे जो है वो सुरक्षित होंगे, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ जो घर के अलावा सबसे ज़्यादा टाइम अगर कोई बच्चा स्पेंड करता है वो तो स्कूल के अंदर करता है। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी स्कूल की भी बन जाती है। देखिए, हर जगह पुलिस नहीं तैनात हो सकते, हर घर के अंदर पुलिस नहीं जा सकती कि वारदात होने से पहले पुलिसकर्मी वहाँ बैठे और उस वारदात को होने से पहले रोक दे। कुछ जगह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और कुछ जगह स्कूल्स की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहाँ पर बात जो है प्राइवेट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल है। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ गार्ड 2 है तो वहाँ गार्ड 4 भी हो सकते हैं, जहाँ 4 गार्ड है वहाँ गार्ड 8 भी हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा पर किसी प्रकार से कोई भी जो है वो संशय नहीं होना चाहिए, सुरक्षा पर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और वो दीवार है, वो खाली जगह है, तो वहाँ पर आप तारबंदी कर दीजिए, वहाँ आप शीशे लगा दीजिए और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर गार्ड भी तैनात कर दीजिए। बहरहाल अब घटना हुई है तो इस घटना ने इस स्कूल को तो सबक नहीं दिया ही दिया, बल्कि पूरे राजस्थान, पूरे जयपुर जितने भी स्कूल हैं उनको भी सबक दे दिया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं और भी हो सकती, क्योंकि इस तरह का ये जो आरोपी है मुन्ना, इस तरह की शक्ल के जो हैवान हैं वो अभी भी हमारे समाज में सक्रिय है, जो कि बच्चियों को, महिलाओं को, युवतियों को अपना निशाना बना रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से सावधान रहना होगा। तो पहली बात तो खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा, और दूसरी बात तो कुल मिलाकर ये है कि सेफ्टी जो है वो बढ़ाने की जरूरत है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से सामने ना आए। शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी।